ओम श्री गणेशाय नमः। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान खुश हुई रति ने भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए मेरे प्राणनाथ को जो हमेशा स्वार्थ रहित थे, आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर खुश होइए और मुझे शहनाज कीजिए। दीन बंधु प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव मनाने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार पूरा होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ, आप जल्दी मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभू को दे दिया और उनके सामने रोने लगी। रति का रोना सुनकर सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है। आप दीन बंधु और दया के सागर हैं। अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को खुश कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर खुश हो गई। उन प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को नमस्कार किया। वह धन्य हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत खुश हुए और बोले, शंकर ने कहा, मनोभाव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत खुश हूँ। अपने आप प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभू की यह बात सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देवदेव महादेव, प्रभु, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मेरे लिए आनंदायक होइए। प्रभु, पिछले समय में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव खुश हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, कामदेव, मैं तुम पर खुश हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। उसके बाद काम शिवजी को नमस्कार करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वासभवन में पार्वती को बाएं बिठाकर भोजन कराया और पार्वती ने भी खुशी से उनका मुंह मीठा किया। उसके बाद वहां लोकाचार का पालन करते हुए जरूरी कार्य करके मैना और हुमान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवास्य में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवास्य में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचारवश
मुनियों को नमस्कार किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी स्तुति की। उस समय वहाँ जय जयकार, नमस्कार तथा सभी विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता खुशी से उनकी सेवा में लग गए। उसके बाद लीला पूर्वक शरीर दान करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत खुश हो अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।